We will study chapter 10. Our chapter 10 name is heat. Heat is a form of energy that causes a difference in temperature or the precipitation of warmth. जो हीट है वो एनर्जी की फॉर्म है जिसके कारण टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, प्रेसिपिटेशन और वार्मथ में भी. हीट इज डिफाइंड एज टू ऐड वार्मथ टू समथिंग. जो हीट है वो डिफाइंड होती है यदि हम किसी चीज में वार्मथ को ऐड कर दें. होल्ड योर कैट ऑन योर लैप, यू विल फील वार्म ऑन योर लैप. यदि आप अपने लैप पर अपनी गोद में कैट को होल्ड करके रखें तो आपको वहाँ पर काफ़ी गर्म फील होगा, काफ़ी वार्म फील होगा. हीट मूव्स फ्रॉम द कैट्स बॉडी टू योर लैप. जो हीट है वो मूव्स कर जाती है कैट की बॉडी से आपकी लैप पे. दिस पिक्चर शोज कैट ऑन द लैप. जो कैट है कहाँ है? लैप पर है. हाउ डज हीट मूव्स? हीट कैसे मूव करती है? जो हीट है वो 3 तरीके से मूव करती है. पहला है कंडक्शन. देयर आर सम फॉलोइंग एग्जांपल्स टू हीट मूव्स. कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको कि हीट कैसे मूव करती है. हीट कॉजेज थिंग्स टू फील वार्म. हीट के कारण हमें चीज़ें काफ़ी गर्म महसूस होती है, काफ़ी वार्म फील होती हैं. ट्राई रबिंग योर हैंड्स टुगेदर. आपको कोशिश करनी है, ट्राई करना है कि आप अपने दोनों हैंड्स को रब करें इस तरीके से. दिस पिक्चर शोज रबिंग हैंड्स. द फास्टर यू रब द मोर हीट यू फील. जितना तेज आप रब करेंगे अपने हैंड्स को उतने ज़्यादा आप हीट फील करोगे. इफ़ यू मूव योर हैंड्स अपार्ट द हीट फ्रॉम योर हैंड्स मूव. यदि आप अपने हैंड को मूव करवाते हैं तो जो आपके हैंड की हीट होती है वो मूव करती है. इट मूव्स टू कूलर पार्ट्स ऑफ योर हैंड्स. ये आपके हैंड से कूलर पार्ट की तरफ मूव करती है. इट ऑल्सो मूव्स इनटू द एयर. ये एयर में भी मूव्स करती है. स्टैंड नियर पॉजिफायर ऑन अ कूल डे. कूल डे में आपको पॉजिफायर के पास खड़े होना है. हीट फ्रॉम द फायर मूव्स एंड वार्म्स द एयर अराउंड यू. जो हीट होती है फायर की वो मूव्स करती है और आपके आसपास की एयर को भी वार्म कर देती है. द वार्म एयर मेक्स यू फील वार्म. जो वार्म एयर होती है वो आपको वार्म फील करवाती है. व्हेन हीट मूव्स इट कैन मेक यू एंड थिंग्स अराउंड यू वार्मर. जब हीट मूव करती है तो वो आपको भी और चीज़ों को भी, आपके आसपास की चीज़ों भी जो होती है उनको भी वार्मर कर देती है. दिस पिक्चर शोज फायर वर्क. हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट्स टू कूलर वंस. जो हीट है वो हमेशा वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर की तरफ मूव करती है. वी कैन नॉट सी हीट मूव बट वी कैन फील इट. हम हीट को मूव करते हुए नहीं दिखते लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं. हीट causes change. When some objects get warmer, they melt. जब कुछ ऑब्जेक्ट्स वार्मर हो जाते हैं तो वे पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं. आइसक्रीम मेल्ट्स व्हेन इट गेट्स वार्म. आइसक्रीम भी पिघल जाती है जब वो वार्म हो जाती है. आइसक्रीम चेंजेस व्हेन इट मेल्ट्स. आइसक्रीम भी चेंज हो जाती है जब वो मेल्ट हो जाती है. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज कीप आइसक्रीम इन द रेफ्रिजरेटर और इन आइस बॉक्स. इसलिए ही हम हमेशा आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में या फिर आइस बॉक्स वगैरह में रखते हैं. वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बटर. हम बटर का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. This picture shows ice cream melting. Heat can change objects in different ways. जो heat है वो object को अलग अलग तरीके से change कर देती है. Some objects may change with a little heat. कुछ objects ऐसे होते हैं जो हल्के से heat में ही change हो जाते हैं. Other objects may not change until they get very hot. और दूसरे objects ऐसे भी होते हैं जो जब तक नहीं change होते हैं, जब तक नहीं बिगड़ते, जब तक उन्हें काफ़ी hotness वगैरह या फिर काफ़ी temperature high पर ना किया जाए. This picture shows melting butter. You might have seen the puddles full of water during the rainy season. आपने देखा होगा रेनी सीजन में जो गड्ढे होते हैं वो पानी से भर जाते हैं. But when rain stops and the weather becomes warm, the water starts disappearing from puddles. लेकिन जब बारिश बंद हो जाती है और जब वेदर है वार्म हो जाता है तब जो पानी है वो उन पुडल्स में से, उन गड्ढों में से डिसअपियरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, गायब होना स्टार्ट हो जाता है. दिस मीन्स हीट चेंजेस द वाटर इनटू वाटर वेपर व्हिच ब्रिंग अ गैस गोज इनटू द एयर. इसका मतलब जो हीट है वो चेंज हो गई है वाटर से वाटर वेपर में जो कि एयर में चली गई है गैस की फॉर्म में. दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. द सर्टेन थिंग्स सीम टू डिसअपियर व्हेन हीट इज एडेड. सर्टेन थिंग्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाते हैं जब हम उसमें हीट को ऐड कर देते हैं. तो दिस इज सॉलिड. हमने हीट दी, हमें मिला लिक्विड एंड देन अगेन हीट, फिर हमें मिला गैस. मोस्ट थिंग्स गेट बिगर व्हेन हीट इज एडेड. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, बिगर हो जाती है जब हम उनको हीट करते हैं, उसमें हीट ऐड करते हैं. एंड द एयर इनसाइड द बलून गेट्स वार्म और द एयर टेक्स मोर स्पेस.
जो एयर होती है बलून के अंदर वो काफ़ी वार्मर होती है, क्योंकि जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेती है। द हीट चेंजेस द एयर इनसाइड द बलून एंड इट टेक्स अप मोर स्पेस, चेंजिंग द साइज ऑफ द बलून। हीट होती है वो चेंज हो जाती है, जो बलून के अंदर एयर होती है उसकी हीट की चेंज हो जाती है और वो काफ़ी सारा स्पेस ले लेती है और बलून के साइज को, उसकी शेप को चेंज कर देती है। दिस पिक्चर शोज बलून्स मेकिंग हीट। व्हेन समथिंग बर्न्स इट मेक्स हीट। जब कुछ भी चीज़ चलती है तो वो हीट बनाती है। समथिंग दैट इज बर्न टू मेक हीट इज कॉल्ड फ्यूल। कुछ भी चीज़ जो बर्न होती है और हीट बनाती है उसको हम फ्यूल बोलते हैं। वी यूज डिफरेंट फ्यूल्स टू मेक हीट। हम काफ़ी सारे अलग अलग फ्यूल्स का यूज़ करते हैं हीट को बनाने के लिए। वुड, कॉल, नेचुरल गैस इट मीन्स एलपीजी एंड सीएनजी, एंड ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आर फ्यूल्स। ये सभी क्या है? फ्यूल्स हैं। फ्यूल्स आर यूज टू हीट होम्स एंड बिल्डिंग्स, कुकिंग फूड एंड रनिंग व्हीकल्स। फ्यूल्स का हम यूज़ करते हैं होम्स में हीट वगैरह के लिए, बिल्डिंग्स वगैरह में, और खाना बनाने के लिए और व्हीकल्स वगैरह को चलाने के लिए। दिस पिक्चर शोज वुड, दिस कॉल, दिस इज एलपीजी एंड दिस इज केरोसिन स्टोव। Coal, oil and natural gas can be used to generate electricity. हम कॉल, ऑयल और नेचुरल गैस का भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन देन बी यूज टू मेक हीट। इलेक्ट्रिसिटी का भी हम यूज़ करते हैं हीट को बनाने के लिए। द रेज ऑफ द सन सेंड हीट टू द अर्थ। जो रेज होती है सन की वो अर्थ पर हीट को सेंड करती हैं, भेजती हैं। दिस मेक्स ऑब्जेक्ट बिकम हॉट। ये ऑब्जेक्ट को काफ़ी गर्म बना देती हैं। दिस इज वाई द ग्राउंड फील्स हॉट व्हेन वी वॉक बेयर फुट ऑन सनी डेज। इसलिए जो ग्राउंड है वो काफ़ी गर्म फील होता है हमें जब हम नंगे पैर चलते हैं ग्राउंड पर सनी डेज में। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ वार्म समथिंग इज। जो टेम्परेचर है वो मेजर किया जाता है कि कोई चीज़ कितनी वार्म है। अ थर्मामीटर इज यूज टू मेजर हाउ कोल्ड और हॉट समथिंग इज। थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए कोई चीज़ कितनी ठंडी है और कोई चीज़ कितनी गर्म है। डॉक्टर्स यूज थर्मोमीटर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी। जो डॉक्टर्स होते हैं वो थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। दिस पिक्चर शोज थर्मोमीटर। नेक्स्ट, अ वार्म ऑब्जेक्ट हैज़ अ हाई टेम्परेचर। वार्म ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है वह काफ़ी हाई होता है। समथिंग दैट इज कोल्ड हैज़ अ लो टेम्परेचर। और कोई चीज़ ठंडी होती है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। टेम्परेचर कैन चेंज। टेम्परेचर चेंज हो सकता है। इफ एन ऑब्जेक्ट गेट हॉटर इट्स टेम्परेचर गेट्स हायर। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर काफ़ी हायर होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट गेट कोल्डर इट्स टेम्परेचर गेट्स लोअर। यदि कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी ठंडा होगा तो उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा। दिस पिक्चर शोज सन। नेक्स्ट की आइडियाज। फर्स्ट इज हीट इज डिफाइंड एज टू ऐड वार्म टू समथिंग। हीट को डिफाइन करते हैं कि हम किसी भी चीज़ में वार्म को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। सेकेंड इज हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट्स टू कूलर वंस। जो हीट है वो हमेशा वार्मर ऑब्जेक्ट से ठंडे की तरफ मूव करती है। थर्ड इज हीट कॉजेज चेंज। हीट के कारण चेंजेस वगैरह भी होते हैं। हीट इवेपोरेट्स वाटर। जो हीट है पानी को इवेपोरेट भी करती है। फोर्थ इज मोस्ट थिंग्स गेट बिगर व्हेन हीट इज एडेड। काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी हो जाती है जब उसमें हीट ऐड कर दी जाए तो। नेक्स्ट, व्हेन समथिंग बर्न इट मेक्स हीट। यदि कोई चीज़ जलती है तो उसमें से हीट बनती है। नेक्स्ट, वी यूज डिफरेंट फ्यूल्स टू मेक हीट। हम अलग अलग फ्यूल्स का यूज़ करते हैं हीट को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज वी ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी टू मेक हीट। हम इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते हैं हीट को बनाने के लिए। नेक्स्ट, द रेज ऑफ द सन सेंड हीट टू द अर्थ। जो सन की रेज होती हैं वो अर्थ के सरफेस पर हीट को सेंड करती है, हीट को भेजती है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ वार्म समथिंग इज। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं कि कोई चीज़ कितनी वार्म है। लास्ट इज अ थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या फिर कोई चीज़ कितनी ठंडी है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।